कि ये के पाठक सेक्रेटरी बने। तो इन्हें मालूम है कि प्राथमिक विद्यालय के टीचर 6 बजे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन्होंने प्लान बना दिया कि नहीं, आपको 5:45 में 5:45 में स्कूल पहुंचना है। और उसको मिलता है कितना, 40,000। जो 1.5 लाख रुपया कॉलेज में लोग ले रहे हैं, उन पे क्यों नहीं हो रहा है कि आप बच्चों को पढ़ाइए? मेरा बच्चा कोटा क्यों जा रहा है? बिहार का पैसा राजस्थान में कितना जा रहा है? कोटा यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा और 10 किलो, 5 किलो नहीं बल्कि 10 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर क्या कुछ आप पत्रकार हैं, एक नजरिए से आपका क्या कुछ बात रहेगा? चलिए, इसी बहाने सरकार कम से कम जनता को तो कुछ देगी। पहले 2 रुपये किलो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो खाद्य सुरक्षा बिल आया। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि हम राशन खाने के लिए देते हैं, तो एक व्यक्ति जितना खाए उतना आप राशन। बहुत से सारे खबरों का विश्लेषण होगा, बहुत से सारे करीबों से आपका बातचीत होता होगा, तो उस वक्त अभी का माहौल देखते हुए देश का मूड क्या है? एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों से हिंदुत्व एक मुद्दा। लोकसभा का चुनाव जैसे कि बिहार में गरमाया सा मुद्दा अभी दिखाई पड़ रहा है। अभी रक्सौल के जाने माने पत्रकार अजीत जी मेरे साथ रहेंगे और इन्हीं तमाम मुद्दे पे हम चर्चाएं करेंगे। रक्सौल के जनता को बड़ा करीब से जाना है और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोगों को मत देने से पहले लोगों का मत क्या रहा। तो यहाँ के लोगों का कई वर्षों का ये पहचान है और करीबों से जाना है लोगों को, वोटरों का मन क्या है, ये तमाम बातें हम करेंगे। और अजीत जी मेरे साथ रहेंगे। सर, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, अब की बार का माहौल क्या है? आप रक्सौल से हैं और वोटरों का मन आपने बहुत करीब से जाना है, तो क्या दिख रहा है अब की बार के वोटरों के इच्छा में? एक चीज़ तो सब लोग महसूस कर रहा है कि जनता में वह पिछली बार वाला उत्साह नहीं, और अभी तक जितने चरण का चुनाव है उससे भी साफ हुआ है कि चुनाव का परसेंटेज नीचे आ रहा है, जबकि 5 साल में परसेंटेज तो आगे बढ़ना चाहिए। जनसंख्या बढ़ी है, नए वोटर जुड़े हैं, अपने ही लोकसभा में 2 लाख नया वोटर जुड़े हैं, तो परसेंटेज तो बढ़ना चाहिए, लेकिन परसेंटेज घट रहा है। लोग खामोश हैं, अब चर्चा नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग चुप रहना चाह रहे हैं। तो इसलिए चुनाव में एकदम ठोस विश्लेषण करना बड़ा मुश्किल है कि पलड़ा किधर झुका हुआ है। पिछले चुनाव की अगर बात करें और अब की चुनाव की बात करें, यहाँ पे देखा जाए तो पार्टी अपना एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया है महागठबंधन के तरफ से, इंडिया गठबंधन के तरफ से, जो कि अभी चर्चा का विषय है। और जहाँ एक तरफ संजय जायसवाल की चर्चाएं होती है, तो आज दोनों का कुछ अलग देखने को मिल रहा है। तो आपकी नज़र से क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, वो तो महागठबंधन या फिर एनडीए का अपना फैसला है किसे चुनाव लड़ाना है। संजय जायसवाल यहाँ 40 वर्ष से इस लोकसभा में सक्रिय हैं और मदन मोहन तिवारी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो भी बेतिया के विधायक रहे हैं, तो उस इलाके से जुड़े हैं। तो दोनों लोग का पहचान इस लोकसभा में है। अब जनता जो फैसला करेगी वह देखने वाला होगा। सर, एक सवाल लेंगे। अभी बताया जा रहा है कि जो ये राशन बांटा जा रहा है, क्या ये चुनावी फैक्टर हो सकता है बीजेपी के लिए? निश्चित रूप से लोगों को जो राशन मिलता है इसका बेनिफिट तो बीजेपी को मिल रहा है और अच्छे से मिला है। इसी चुनाव में नहीं, इससे पहले के चुनाव में भी बीजेपी को गरीबों के अंदर, लोगों के अंदर यह है कि मुझे 5 किलो फ्री राशन मिलता है, तो 5 किलो फ्री राशन मिलना तो अंतर तो डाल रहा है, निश्चित रूप से अंतर डाल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस की तरफ से एक लिस्ट जारी करा गया है, जो कि अगर हमारी सरकार बनती है तो साल में महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा और 10 किलो, 5 किलो नहीं बल्कि 10 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर क्या कुछ आप पत्रकार हैं, एक नज़रिए से आपका क्या कुछ बात रहेगा? चलिए, इसी बहाने सरकार कम से कम जनता को तो कुछ देगी। पहले 2 रुपये किलो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो खाद्य सुरक्षा बिल आया, जिसमें हुआ कि 2 रुपये किलो हम गरीबों को राशन देंगे, तो 2 रुपये किलो राशन मिला। भाजपा की सरकार आई तो कहे कि हम 1 रुपया नहीं लेंगे, हम तुमको 5 रुपये किलो फ्री देंगे।
अब कांग्रेस की सरकार करी कि हम आएंगे तो 10 किलो देंगे, तो अच्छा है जनता क्या को। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर सरकार बनती है कांग्रेस का तो ऐसा किया जाना संभव है? देखिए एक चीज़ है, ये पूरी दुनिया में गरीबों के लिए योजना है, भारत में बहुत देर से यह योजना आई। तो सरकार चाहे जिसकी भी सरकार हो, जो भी प्रधानमंत्री बने, उसकी इच्छा शक्ति हो तो क्यों नहीं किया जा सकता है। देश बड़ा है, देश का अर्थव्यवस्था बड़ा है और देश तेजी से तरक्की कर रहा है। तो यदि कोई भी प्रधानमंत्री चाहे कि हमारे यहाँ जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको लाभ दिया जाए तो दिया जा सकता है। लेकिन मेरा एक स्पष्ट मानना है कि हम राशन खाने के लिए देते हैं, तो एक व्यक्ति जितना खाए उतना आप राशन दीजिए। बाकी जो खर्च है उसकी शिक्षा पे होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य पे होनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर प्लान होनी चाहिए कि गरीब का बच्चा भी IITN कैसे बनेगा, गरीब का बच्चा मेडिकल कैसे करेगा। क्योंकि आप आज देख लीजिए कि हम अनाज खिलाने की बात कर रहे हैं, पढ़ाने की क्यों नहीं बात कर रहे हैं। आपका बच्चा यदि आपको मेडिकल कराना, हम आप नहीं करा सकते हैं क्योंकि मिडिल क्लास नहीं करा सकता है। और एक सच्चाई है कि आपको यदि नीट में 700 नंबर नहीं आया, 650 नंबर नहीं है, सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। और सरकारी कॉलेज यदि नहीं मिला तो 70 से 80 लाख रुपया है आपको MBBS कराने में, तो ये तो मिडिल क्लास नहीं करा सकता है। तो इसके लिए योजना होनी चाहिए, पढ़ाने के लिए योजना होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। हमारा सेहत अच्छा होगा, हम अच्छा काम करेंगे। हमारा सेहत ही अच्छा नहीं होगा, अपने परिवार को क्या देखेंगे। हमारा बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो आज पीढ़ी में जैसे वैसे अगली पीढ़ी में रहेंगे। मजदूर का बच्चा मजदूर हो रहा है क्योंकि मजदूर अपने बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा है, और जब अच्छे से नहीं पढ़ाएगा तो उसका बच्चा भी मजदूरी करेगा। तो स्कीम यह होना चाहिए कि गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, वो भी अमीरों की बच्चों की तरफ से कंपटीशन करे। क्योंकि ये आर्थिक उदारीकरण के दौर में, बाजारवाद के दौर में हर कुछ बहुत महंगा है। आप अपने बेटे को कोटा पढ़ने के लिए भेज देते हैं, एक गरीब अपने बच्चे को कहाँ भेजेगा। उसमें एबिलिटी है, सब कुछ है, क्षमता है, लेकिन वो दब जा रहा है, उसे मजदूरी करना पड़ रहा है। तो हम निश्चित रूप से सरकार से यह चाहेंगे, यदि कोई योजना बनाना हो कोई भी सरकार, तो शिक्षा को लेकर बनाए। हमारे कॉलेज का क्या हाल है, आप रक्सौल में एक कॉलेज है, KCTC कॉलेज, चले जाइए, कोई प्रोफेसर नहीं है, और जो है वह 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये महीना बिना पढ़ाई ले रहा है, और ये किसी से छिपा है। अच्छी सरकार एक चीज़ है कि ये KK पाठक सेक्रेटरी बने, तो इन्हें मालूम है कि प्राथमिक विद्यालय के टीचर 6 बजे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन्होंने प्लान बना दिया कि नहीं, आपको 5:45 में 5:45 में स्कूल पहुंचना है, और उसको मिलता है कितना, 40,000। जो 1.5 लाख रुपया कॉलेज में लोग ले रहे हैं, उन पे क्यों नहीं हो रहा है कि आप बच्चों को पढ़ाइए। मेरा बच्चा कोटा क्यों जा रहा है? बिहार का पैसा राजस्थान में कितना जा रहा है कोटा में, आप देख लीजिए। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, यहाँ कॉलेजों में पढ़ाई होनी चाहिए, नहीं हो रहा है। सरकार क्या कर रही है? सर एक और सवाल लेंगे। आपने बहुत सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में आप रहे हैं और करीब से कई राजनीतिक पार्टियों को जाना है, तो आज देश का मूड क्या है? देखिए, इस विषय में एक पत्रकार को स्पष्ट रूप से कहना उचित नहीं होगा कि देश का मूड क्या है, यह जनता मतलब इस पे कुछ अपनी मनसाए व्यक्त करनी है। आपके पास बहुत से सारे खबरों का विश्लेषण होगा, बहुत से सारे करीबों से आपका बातचीत होता होगा, तो उस वक्त अभी का माहौल देखते हुए देश का मूड क्या है? एक चीज़ है, एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों से हिंदुत्व एक मुद्दा है। कोई कहे न कहे, चुनाव हिंदुत्व के इर्द गिर्द हो रहा है। अभी जिस तरह से देश के अंदर जितनी पार्टियां हैं एकजुट होकर के एक गठबंधन में तैयार है और भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, तो आखिर इन सारी पार्टियों को एकजुट होने का रीजन क्या रहा? एक चीज़ जान जाइए, जब भी कोई विरोधी संगठित होता है तो इसका मतलब होता है कि उसके सामने वाला मजबूत है। एक मजबूत आदमी से लड़ने के लिए ही समूह बनता है, ग्रुप बनता है, और लोग एकजुट होता है। तो सारे लोग एकजुट हुए हैं कि मोदी को हराना है। अब देखिए इनकी एकजुटता कितना कामयाब है, कितना भीतरगात है, कितना तरीका से लोग एक प्लेटफॉर्म पे तो आ गए। तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आके आप हरा तो नहीं सकते हैं, आप किस प्लानिंग से लोगों के बीच में जा रहे हैं,
आप कैंडिडेट तो ज्वाइंट दे दिए, लेकिन ज्वाइंट देने के बाद आप लोगों को कितना कन्विंस कर पाए, कितना करीब जा पाए, अपनी बात को कितना समझा पाए, ये सब मायने रखता है। तो यह तय है, इसमें कोई किंतु परंतु कोई, सब लोग स्वीकार, कांग्रेस भी ये स्वीकार करेगी, क्योंकि जब कांग्रेस ने स्वीकार किया है कि मोदी मजबूत है, तभी तो सारे छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिलाई है, अपने सीटों पे कंप्रोमाइज करी है कि चलो भाई हम कुछ कंप्रोमाइज करते हैं, दोनों तीनों मिल के लड़े तो शायद मोदी को हरा ले। तो मोदी को हराने के लिए, उसको रोकने के लिए यह संगठन बना है। तो देखिए यह संगठन कितना कामयाब होता है। चलिए, सर के मुताबिक जिस तरह से तमाम बातों को इन्होंने रखा और बहुत सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में इन्होंने जनता के करीब को और जनता के मूड को इन्होंने जाना है, और अन्य जगहों से सर के पास तमाम खबरें आती रहती है, तो जिस तरह से सर के मुताबिक बातों को रखा गया है, तो क्या दिलचस्प की बात होती है 4 जून को कि जनता का मूड क्या है, वास्तव में क्या जनता एक फैक्टर बन करके जीत की उस दहलीज तक पहुंचाती है, या फिर सरकार में कुछ तब्दीलियां होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।